हरि ओम हरि कृष्ण। एक बहुत ही प्यारे जिज्ञासु राहुल राजपूत का प्रश्न था, गुरुजी अगर गुरु ही गुमराह करे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम गुमराह हो रहे हैं। वास्तव में प्रश्न बहुत वाजिब भी है। वर्तमान में आपको बहुत सारे ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो कि लोगों को गलत रास्ते पर चलाते हैं, खुद भी गड्ढे में हैं और दूसरों को भी गड्ढे में डाल रहे हैं। ऐसे में शिष्य कैसे पहचान करे कि हम वास्तविक ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम पाखंड की ओर बढ़ रहे हैं, निरर्थक कर्मकांडों में हमें उलझा दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर मैं 3 चरणों में उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि गुरु की आवश्यकता ही क्यों है। दूसरे कि कैसे पहचान करें कि हमें सही ज्ञान मिल रहा है या फिर हम गुमराह हो रहे हैं, अर्थात हम सच्चे सद्गुरु की पहचान कैसे करें, कैसे मिलेंगे सच्चे सद्गुरु। तीसरा, गुरु का सम्मान, गुरु की पूजा किस प्रकार से करें। सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि गुरु की आवश्यकता ही क्यों है। जिंदगी में यदि सही गलत को पहचानने की बात हो तो एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। छोटे से बच्चे को भी पता है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, कहने लगा मैंने गुरु से बहुत सारा ज्ञान लिया है, मुझे पता था कि इसके गुरु भी इसी प्रकार के हैं और इसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। मैंने उससे अनायास ही पूछ लिया कि आप बताइएगा कि आपके गुरु से आपने किस किस ज्ञान को प्राप्त किया। उसने कहा कि बस बहुत सारे सत्संगों से हमें ज्ञान मिला। रहे भाई एक तो बात बताएं आप। बोले हमारे गुरु ने बताया कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इस तरह की कई चीज़ें उसने बताई। मैंने एक छोटे से बच्चे को पास में बुलाया। मैंने कहा बेटा, अभी उस बच्चे की उम्र रही होगी 5-6 साल। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप बताओ कि किसी को चोट पहुंचानी चाहिए। बच्चा बोला कि नहीं। हमें शराब पीनी चाहिए कि बच्चा बोला नहीं। किसी को गाली देनी चाहिए, बच्चा बोला कि नहीं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम अपने गुरु के पास नहीं गए थे, क्या इन बातों को नहीं जानते थे। वो आदमी खामोश था। फिर मैंने पूछा कि ये बातें इस बच्चे ने भी आपको बता दी, क्या ये भी आपका गुरु हो गया या इसे आप अपने गुरु के रूप में धारण कर लेंगे। आदमी अब भी खामोश था, शायद थोड़ा थोड़ा सा समझ रहा था जो मैं कहना चाहता हूँ। अर्थात जिंदगी में सही और गलत आपको बहुत बार स्पष्ट रूप से दिखते हैं और एक छोटे से बच्चे को भी जितना मोरल वैल्यूज़ का पता है, अगर उतनी भी जीवन में धारण कर लें तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जीवन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और उस स्थान पर गुरु की आवश्यकता होती है जब हमारे सामने ऐसा झूठ हो जो हूबहू सच जैसा दिखाई दे रहा हो। हम उस झूठ और सच में अंतर कर सकें, जो देखने में एक जैसे लग रहे हों, अर्थात सच जैसे ही लग रहे हों। जिंदगी में बहुत बार ऐसे दो राहें आते हैं। हम भविष्य में कुछ वीडियोज इस विषय पर लेकर आना चाहेंगे कि हम कहाँ कहाँ गुमराह होते हैं सच और झूठ में। जब ऐसा झूठ है जो हूबहू सच जैसा दिखाई दे रहा है और उसमें तर्कपूर्ण तरीके से अंतर करके आपको ऐसे गुरु बता दें कि आपके जीवन में हमेशा श्रेष्ठता आए, आप अच्छाई के मार्ग पर चलें, तो समझो आपको सद्गुरु मिल गए हैं। दूसरी बात, एक मूर्ख व्यक्ति को यदि गुरु मिल भी जाए, पहले तो मूर्ख व्यक्ति को गुरु सद्गुरु के रूप में मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो वह कुछ प्राप्त करेगा नहीं। उसके लिए आप में पात्रता होनी अनिवार्य है। आप योग्य होंगे तो आपको गुरु मिलेगा। फिर कहेंगे योग्य है तो फिर तो वह खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि योग्य है व्यक्ति, बहुत योग्य है, तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये कि एक अहंकार पैदा हो जाएगा कि दुनिया में लोग गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, मैंने बिना गुरु के ही ज्ञान को प्राप्त किया और मैं ऊंचाई पर आ गया हूं। और वो अहंकार आदमी को पतन की ओर लेकर के जाएगा। कबीर साहब बार बार अपने गुरु का नाम लेते हैं। अगर उनके गुरु के बारे में बात करें, क्या कबीर साहब जैसी प्रतिभा उनमें थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी कबीर साहब से पूछें तो वो रोम रोम कृतज्ञता से भरे हुए थे अपने गुरु के प्रति। वास्तव में उनकी कृतज्ञता उनके शब्दों से दिखाई देती है, जो उनके दिल में थी। उस कृतज्ञता के बगैर कबीर कबीर नहीं हो सकते थे। वो कृतज्ञता होनी अनिवार्य है। इसलिए
ज्ञानी व्यक्ति अपने आप ढूंढ सकता है, पर अहंकार पैदा हो जाएगा, वो अहंकार टूटेगा नहीं। और किसी ने उस अहंकार को तोड़ दिया तो एक नया अहंकार पैदा होगा। वो अहंकार ये कि बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त करने से जो अहंकार आ जाता है वो किसी से नहीं टूटता, लेकिन मैंने तोड़ दिया। अब इस श्रृंखला को कैसे तोड़ेंगे? गुरु को धारण कर लो, सीधी सी बात है, वो श्रृंखला टूट जाएगी। तो बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु आपके अहंकार को समाप्त करता है। सद्गुरु आपके सामने सच और झूठ के अंतर को तो बताता ही है, उस झूठ को भी पकड़ लेता है जो कि सच जैसा दिखता हो, और आपकी नज़र को बारीक और पारखी बना देता है, आपको योग्य बना देता है। वास्तव में यह योग्यता गुरु के अंदर होती है। अब पहचान कैसे हो कि सच्चा गुरु कौन है और हम कैसे सच्चे गुरु तक पहुंचे? वास्तव में आपकी तलाश पर निर्भर करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता, लेकिन सत्संग राम की कृपा के बगैर नहीं प्राप्त होता। जब प्रभु की कृपा होगी तभी आपको सत्संग मिलेगा, अन्यथा सत्संग के रूप में आपको गुमराह करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। जब प्रभु की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं। जब तक उस मालिक की कृपा आप पर नहीं होगी, आपको अच्छे गुरु मिलेंगे ही नहीं। अब उसकी कृपा कैसे होगी भाई? वो मोरल वैल्यूज जिनका आपको पता है, वो बेसिक ज्ञान जिसका आपको पता है। हम व्यर्थ में किसी का दिल न दुखाएं, हम हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रयत्नशील रहें, हम हमेशा सेवा भाव अपने अंदर रखें, विनम्रता अपने अंदर रखें, हम सात्विक भोजन करें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं। ये मोरल वैल्यूज जब आपके अंदर आ जाएंगे, आपका मन पवित्र होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जिज्ञासा होगी और कुछ ज्ञान प्राप्त करने की। और ध्यान रखना, जो ज्ञान के पिपासु हैं उन्हें ज्ञानी गुरु मिलेंगे और सही मार्ग दिखाने वाले मिलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ज्ञान का पिपासु है ही नहीं, गुरु कितना भी बेहतर हो, वो उस गुरु को गाली देंगे, क्योंकि वो उन्हें पसंद ही नहीं आएगा। पसंद कौन आएगा? जिस तरह की स्थिति अपने अंदर है। अगर नास्तिक हैं तो नास्तिकता की बात करने वाले लोग पसंद आएंगे, नास्तिकता की ओर ले जाने वाले गुरु उन्हें मिल जाएंगे। अगर आप व्यभिचारी हैं तो गंदी आदतों में डालने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। आपके मन में व्यभिचार चल रहा था तो वेश्या के पास ले जाने वाले और उसका मार्ग दिखाने वाले भी मार्गदर्शक आपको मिल जाएंगे। अगर आप चोर हैं, डकैत हैं, तो उस क्षेत्र में भी आपकी मदद करने वाले, आपको माहिर बनाने वाले, आपकी इच्छा के अनुरूप लोग मिल जाएंगे, जो आपके मार्गदर्शक होंगे, जो आपके उस्ताद होंगे, जो आपके गुरु होंगे वहाँ पर। अब ये कहने में गुरु आपको मिल सकते हैं, लेकिन गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर के जाए, वह गुरु होता है। और जो आपको अंधकार की ओर लेकर जा रहा है, बुरी आदतों की ओर लेकर जा रहा है, उसको तो गुरु समझे ही नहीं। आप कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि गुरु सदुपदेश कर रहे हैं या गलत बात बता रहे हैं? वो हमारे गुरु हैं, हमें भरमा रहे हैं और हम भ्रम में आ जाते हैं। वास्तव में वो गुरु हैं ही नहीं, वो तो आपको अंधकार में ले जाने वाले आपके ऐसे मार्गदर्शक हैं जो कि आपको बुराई का मार्ग दिखा रहे हैं, बुराई की मार्ग की ओर लेकर जाने वाले। वो गुरु है ही नहीं। अब आपको पता कैसे चलेगा? जब आपने पहले तैयारी ही नहीं की है, अपने आप को पवित्र ही नहीं किया है, आपने उन मोरल वैल्यूज को अपने अंदर धारण ही नहीं किया है जो कि गुरु धारण करने से पहले जरूरी होती हैं, तो फिर तो आपको यही मार्गदर्शक मिलेंगे भाई। यदि आप वास्तव में तड़प रखते हैं, आपके पास प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है, जो कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के मन में आने चाहिए। मैं दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा वास्तविक घर कहाँ है? किस तरह के कार्य मन को और तन को सुख दे सकते हैं? कैसे हम अपने आसपास में समाज के लिए बेहतर हो सकते हैं? किस तरीके से हम अपने आप को वास्तव में ऊंचाई तक उठा सकते हैं? यदि इस तरह के प्रश्न आपके अंदर होंगे तो आपको ऐसे ही मार्गदर्शक मिलेंगे। और यदि आपको इस तरह के प्रश्न लेकर के गुरु के पास में जाना है कि मुझे अपने अंदर शक्तियों को जागृत करना है, मुझे अपने अंदर आश्चर्यजनक शक्तियां पैदा करनी है, मुझे दूसरे व्यक्ति को वश में करना है,
मुझे इस तरह से अपने दुनियावी कामों में इतनी सफलता प्राप्त कर लेनी है, मुझे उस दुश्मन को परास्त करना है, तो फिर आपको पाखंडी ही लोग मिलेंगे। तो आप पाखंडी अगर बनना चाहते हैं तो उस दिशा में मार्गदर्शक मिल जाएंगे। आप अगर आतंकवादी बनना चाहते हैं उस दिशा में आपको मार्गदर्शक मिल जाएंगे। अगर आप व्यभिचार करना चाहते हैं तो उस दिशा में मार्गदर्शक आपको मिल जाएंगे। आप तंत्र सीखना चाहते हैं तो आपको तांत्रिक रूप मिल जाएंगे, जो कि आपको कोई ज़िंदगी में ऊंचाई की ओर लेकर जाने वाले नहीं होंगे। यदि आप कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो कर्मकांड ही आपको मिल जाएंगे। और यदि आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे सद्गुरु भी मिलेंगे जो कि आपको सही रास्ता दिखाएंगे, जो कि आपको परमात्मा से जोड़ेंगे, खुद से नहीं जोड़ेंगे, जो कि आपको उस रास्ते की ओर लेकर जाएंगे जो कि आपको ऊंचाई की ओर लेकर के जाएगा और आपके मन में शांति देगा। अब आखिर में एक प्रश्न यह है कि गुरु की पूजा, गुरु का सम्मान कैसे हो। बोले कि मैं सुबह गुरु का नाम लेता हूँ, गुरु को क्या लाभ मिलेगा भाई। बोले कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ, उसके पैर दबाता हूँ, उसको पंखा हवा इत्यादि करता हूँ, इससे भी गुरु को, जो सदगुरु है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं मिलने वाला लाभ। गुरु की इच्छा होती है, जो सदगुरु है उसकी इच्छा होती है कि मेरा जो शिष्य है वो भले ही मेरी स्तुति न करे, भले ही मेरा नाम न ले, लेकिन परमात्मा से जुड़े, वो एक अच्छा इंसान बन जाए। और वास्तव में जब वो अच्छा इंसान बन जाएगा ना, तो गुरु के प्रति भाव उसके अपने आप ही अच्छे होंगे। उसके तो उस व्यक्ति के प्रति भी भाव अच्छे हो जाएंगे जो वास्तव में अच्छा व्यक्ति नहीं, तो फिर गुरु के प्रति तो भाव अपने आप ही अच्छे हो जाने हैं। तो गुरु की सेवा, गुरु की पूजा का मतलब होता है कि गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए एक बेहतर इंसान बने और इस संसार के लिए हम उपकारी हों। गुरु आपका मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु सम्माननीय हो सकता है, उतना सम्माननीय जितना आप सम्मान करते हैं उससे भी ज़्यादा सम्मान करें, लेकिन गुरु भगवान नहीं हो सकता है भाई, गुरु परमात्मा नहीं हो सकता है। गुरु गुरु है और परमात्मा परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए आप भी ऐसे ही हैं, गुरु भी ऐसे ही हैं। उस परमात्मा के यहाँ जब आपका मुकदमा चलता है ना, वहाँ किसी वकील की बात नहीं चलती, वहाँ केवल आपके गुनाह होते हैं या आपके कर्म होते हैं और वो मालिक होता है, उसका हिसाब वो खुद ही करते हैं। गुरु आपको इस योग्य बनाते हैं कि आप गुनाहों से बच करके निष्काम कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में निष्पाप होकर के जाएं और आप उसी की भक्ति में जीवन की सफलता समझें। बस यही होता है सच्चे सद्गुरु का कार्य। हरि ओम, हरे कृष्ण।